अरे जब कोई किसी फिल्म के लिए जैसे रीडिंग करते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट आपको जी। ऑफर होती है, पहला थॉट क्या रहता है आपके दिमाग में कि नहीं बाबा स्क्रिप्ट अच्छी है, या फिर मुझे लगेगा कि नहीं बड़ा बैनर है और बड़ी स्टार कास्ट है तो लगेगा कि नहीं बाबा अच्छा बड़ी फिल्म है तो मैं ये करूं, या फिर आप स्क्रिप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं कि नहीं स्क्रिप्ट अच्छी है तो आई डेफिनेटली डू इट। जी, पहला ध्यान तो हमेशा स्क्रिप्ट की तरफ जाता है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग यू से। आपको स्क्रिप्ट में चाहे वो चाहे बड़ी स्टारकास्ट हो नहीं हो, पहले तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। तो द फर्स्ट प्राइमरी वे ऑफ सेइंग यस और नो टू समथिंग इज बाय लुकिंग एट द स्क्रिप्ट। उसके बाद आता है कि आपका रोल कितना है, कैरेक्टर क्या है, कौन बना रहा है, कौन आपके ऑपोजिट है, ये सब चीजें बहुत बाद में आती है। But I won't say that this is not a criteria. Like I also, because I've been focusing on doing more quality over quantity. So I think I also like to make sure that who's making the film, मतलब what's his school of thought, वो किस तरह हम्म। के फिल्म मेकर है, ये सब चीजें भी मेरे लिए मायने रखती हैं। बट क्योंकि आपने कहा ना जैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यूजुअली एक्टर्स कई सारे वैसे होते हैं, हालांकि मतलब बहुत सारे लोगों पे ये अप्लाई भी होता है कि नहीं बाबा ठीक है मुझे ज्यादा फिल्में करनी है। आपने कहा कि वो क्वालिटी को या चूज कर, जब या क्वालिटी की बात आती है तो आपके दिमाग में कभी ये रहता है कि नहीं बाबा मैं कर तो रही हूँ, आप रिजल्ट के बारे में पहले सोचते हैं, पता नहीं फिल्म हिट होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये सारी एंशियस चीजें जो आपके दिमाग में चलती हैं पहले से। यार, आई वोंट डिनाई कि ये ऐसा नहीं चलती थी, ऐसे चलती थी मेरे दिमाग में, लेकिन आई हैव रीच दिस पॉइंट वेयर टुडे आई डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई फील लाइक आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना, इट्स अ गैम्बल। यू रियली डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू लाइक इट। And it's not me saying this, the biggest of the people, the most experienced people in the industry have gone wrong. तो ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है कि आप ये इसलिए लाइक अ फॉर्मूला कि आप ये करोगे तो ये परफेक्टली हिट जाएगा। यू रियली डोंट नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो इस पे आपको थोड़ा अपने गट और इंस्टिंक्ट पे विश्वास रखना चाहिए, विच इज व्हाट आई डू। बिकॉज आई हैव सेड यस एंड डन अ फिल्म विच एक्चुअली डिड नॉट वर्क एट ऑल, लेकिन उसमें मैंने 3 साल मेहनत की वो फिल्म में। एंड उसके साथ ही एक शो आया जिसमें आई एक्चुअली डिडंट हैव मच टू डू, बट दैट शो वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो लाइक दैट जस्ट मेक्स मी सिट एंड थिंक कि इसका कोई लॉजिक, कोई फॉर्मूला नहीं है। यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग थिंग्स दैट सेटिस्फाई योर सोल, एंड उसके बाद लीव इट टू फेट। आपने खुद कहा ना कि आई डोंट नो आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे, बट क्योंकि मैंने आपको कुछ इंटरव्यूज देखे जहां पर एक्चुअली पीपल आर प्रेजिंग यू जस्ट फॉर द वन थिंग। आप जब भी किसी के साथ होती हैं यू ऑलवेज गिव देम पॉजिटिव वाइब। तो जब बात थैंक यू। पॉजिटिविटी की आती है, जब लोगों को लगता है कि यार मतलब बहुत सुलझी हुई हैं आप, ऐसा मुझे देख करके जी लगता है। अब जब जी क्योंकि करियर वाइज आपने इतना ग्रो कर लिया है, आप अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स पर काम करती हैं और चाहे रोल कैसा भी हो आप वो करती हैं, वेदर इट्स स्मॉल रोल और बिग रोल, आपके लिए मैटर नहीं करता, बस आपके लिए मैटर करता है कि हाँ वो कितना अच्छा है। तो आपने वो चीज की हम्म है। आपने शुरुआत मिस इंडिया से की, फैमिली मिस इंडिया, जी जब बहुत सारे लोगों को उस टाइम पर लग रहा था कि शायद, क्योंकि उससे पहले बेंचमार्क सेट हो चुका था, देवर प्रियंका, हम्म सुष्मिता, ऐश्वर्या। यस जब आप आ रहे यस थे आपने इन लोगों को आइडलाइज किया था? जी, actually, like I was really small. I remember when these people were crowned, and मतलब I wouldn't say it's every girl's dream. ऐसा ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक है कि we all look up to them as women. Women, we look up to them because they have achieved the max when it comes to beauty, with brains, everything, all on all those lines. So I won't say, it'll be wrong to say कि मैंने उनको idolize किया है, but till date, I feel very inspired specifically with Sushmita Sen and Aishwarya Rai, because I feel what they've achieved back in the day and their consistency since they've achieved it till date is something which is commendable, and I don't think anybody has yet reached that at par. So these are people I still look up to. But I won't say that that was my inspiration of taking part in a beauty pageant. I was not from, a background where I was pushed to get into this, या फिर बचपन से सपना था कि बड़े होके मिस इंडिया बनाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. It was something which came really randomly to my life. By the fluke, I got into it. तभी शायद मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ about not winning, because it was not like my die hard dream that yeah, this is what I want to do. Big, ये जरूर है कि it's a place which inspires you to do better and makes you better.